मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार ने भी दी सीख, फिर उठाई एंकार पर उंगली। क्या संघ का विरोध झेल पाएगी भाजपा? जिन लोगों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाजपा और प्रधानमंत्री पर दिए गए कड़े बयान के बाद भी यह गलतफहमी थी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेलते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, उनकी गलतफहमी को संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी दूर कर दी है। मोहन भागवत के 2 दिन बाद इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को बिना नाम लिए ताने मारे और मोदी को अहंकारी और भाजपा की हार को प्रभु श्री राम का न्याय बता डाला। इंद्रेश के बयान के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया कि संघ और भाजपा के बीच दूरियां निरंतर बढ़ रही हैं, लेकिन पार्टी को अपने तरीके से चलाने और लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जो लगता है संघ भी उन्हें अब अपनी ताकत दिखाने पर आमदा है। जिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के लिए संघ को जरूरी नहीं बताया था, उन्हीं मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर नए संघ के जले पर नमक छिड़का, बल्कि संघ से ही नहीं दबने के इरादे भी जाहिर कर दिए। लेकिन क्या यह संभव है कि बिना संघ के सहारे भाजपा के विकास, विस्तार और सफलता की रफ्तार वही रहे जो पिछले कुछ सालों में रही है और जिसके दम पर ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं? क्या यह संभव है कि मोदी संघ को दरकिनार कर खुद के दम पर भाजपा को एकजुट रख कर राज कर सकेंगे? इन सवालों का जवाब नकारात्मक ही होगा। मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ के बूते ही पार्टी की राजनीति की कामयाबी हासिल करते हुए इस मंजिल तक पहुंचे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की जगह मोदी का चयन भी संघ की पसंद थी। फिर अचानक क्या हुआ कि मोदी खुद को भाजपा ही नहीं आरएसएस से बड़ा समझने लगे। अपने पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने न सिर्फ भाजपा एक सत्ता राज किया, बल्कि संघ के एजेंडा को भी लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान सत्ता के सुख का आनंद संघ के नेताओं ने भी लिया। मोदी भी जानते हैं कि संघ कितना विरोध कर, लेकिन वह कभी नहीं चाहे कि भाजपा केंद्र में सत्ता से हाथ धोए, क्योंकि सत्ता के साथ रहकर ही यह अपने उद्देश्यों को एजेंडा को पूरा कर सकता है। अपने तीसरे कार्यकाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अब मोदी ने जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया है, मंत्रियों को विभाग बांटे और टीडीपी और जेडीयू को निर्णायक गठबंधन दलों को काबू में रखा, उससे तो यह संदेश जरूर है कि मोदी का रुतबा 240 सीटें लाने के बाद भी कायम है। लेकिन हकीकत यह भी है कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा में भी मोदी के बाद ऐसी राजनीतिक संस्कृति जन्म ले ली है जो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। इसके चलते संगठन हाशिए पर आ रहा है, जिसका खामियाजा 2 चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ रहा है। संघ को इसकी भी चिंता है कि अगर व्यक्तिवादी राजनीति ही भाजपा से चलती रहे तो भविष्य में उसके भी हालत कांग्रेस जैसी हो सकती है, जो गांधी परिवार पर निर्भर होकर गई है। नड्डा की संघ की टिप्पणी से भी संघ के कार्यकर्ता नाराज है। इसमें अधिकांश भाजपा का कार्यकर्ता ही है। इन सबको ही संघ ने के मोदी अहंकार को जोड़कर देख जा रहा है। जो बातें भागवत ने कही, उनका एक और विस्तार इंद्रेश कुमार ने कर दिया। उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम में यह कहा कि राम सभी के साथ न्याय करते हैं और लोकसभा का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, इसलिए उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी तो घोषित कर दिया, लेकिन पूरा हक और शक्ति मिलनी चाहिए थी। यह भगवान ने अहंकार के कारण ही रोक दी। इंद्रेश कुमार की यह बात उस गीत पर सीधी चोट थी जो मोदी और योगी के लिए गाया गया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वह तस्वीर भी लोग नहीं भूले जिसमें नरेंद्र मोदी बड़ा और भगवान राम को छोटा दिखाकर मोदी उंगली पकड़कर उन्हें मंदिर की ओर ले जाते जा रहे हैं। लेकिन यूपी में भाजपा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यह अयोध्या तक में हार गई। चंद्रेश ने यह भी कहा कि भगवान राम भेदभाव नहीं करते, वह सजा भी देते हैं, लेकिन सबको न्याय देते हैं। यह न्याय प्रिय थे और रहेंगे, इसलिए अहंकार को 240